किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको दो मछलियों के बारे में बताएंगे और ये दो मछलियाँ ऐसी है जो ठंडी में भी काफ़ी बढ़ती है। पहले नंबर पर जो मछली को आप देख रहे हैं ये सिल्वर कार्प मछली है। सिल्वर कार्प मछली ये एक किसान भाई का है जो हमसे ही सीड मंगवाते थे, हमसे ही फीड मंगवाते हैं, यानी कि इसका भोजन में क्या क्या वो दिए हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। हमसे मेडिसिन मंगवाते हैं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये ग्रास कार्प मछली का है। इतना अच्छा साइज़ ग्रास कार्प मछली का कैसे आया, ये भी हमसे सीड मंगवाते हैं और मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ पाउडर सारा कुछ मंगवाते हैं और आगे सारा डिटेल जानकारी देंगे। सिल्वर कार्प का, ग्रास कार्प का इतना बढ़िया उत्पादन हुआ है। दो किसान भाइयों का है, अलग अलग राज्य के ये किसान है, एक बिहार के हैं और एक अलग छत्तीसगढ़ के किसान हैं। दोनों ने हमसे ही सीड लिया था और आपके सामने रिज़ल्ट है कि हमारे सीड का क्वालिटी कैसा रहता है। और लगातार ये सिल्वर कार्प मछलियों को क्या खिलाए हैं, ग्रास कार्प मछलियों को क्या खिलाए हैं, कितने दिन का बच्चा है इनका और क्या रेट में इनका बिका है, सभी के बारे में सभी पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं, जब भी हम मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हो मछली पालन में बना हुआ है आपके फ़ायदे के लिए, उसके प्रयोग के बारे में बताते हैं तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब तक आप खर्च नहीं करेंगे। अब ये देखिए इतना सारा सिल्वर कार्प मछलियों का उत्पादन हुआ है और सिल्वर कार्प एक ऐसी मछली है कि बिना फर्मेंटेशन के, फर्मेंटेशन मतलब क्या, मतलब गोबर, सरसों की खली, गुड़, राइस ब्रान, यूरिया, डीएपी, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर सबको एक ड्राम में रखकर या गड्ढे में तोपकर आप जब सराहते हैं एक सप्ताह के लिए, तो मछलियों का प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाता है। और तालाब में जब डलवाते हैं उसे तो काफ़ी अच्छे मात्रा में उसमें सिल्वर कार्प के लिए, बिघेड के लिए, कतला के लिए, रोहू के लिए, सभी मछलियों के लिए फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण होता है। तो ये जो किसान है सिल्वर कार्प वाले, इन्होंने मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर का लगातार इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छा इनका उत्पादन हुआ है। सिल्वर कार्प मछली प्लैंक्टन खाने वाली मछली है, ऊपरी सतह में रहने वाली मछली है और प्लैंक्टन बहुत अच्छे से खाती है। सिर्फ प्लैंक्टन ही खाती है, प्लैंक्टन के अलावा दूसरी चीज़ नहीं खा पाएगी। सिर्फ सरसों की खली खाएगी और फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन खाएगी। बहुत अच्छा उत्पादन का सिल्वर कार्प और बिघेड का हुआ है। दूसरे किसान का ग्रास कार्प है, कतला है, रोहू है, सभी मछलियों का इनका बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। इनका साल भर का मछली है ग्रास कार्प वाले का और इनका तालाब का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, 4 एकड़ 5 एकड़ का इनका तालाब है। लेकिन फिर भी ग्रास कार्प मछली 4 किलो 5 किलो एक साल में इन्होंने कर लिया है। तो सीड का क्वालिटी पर हम बात कर रहे थे कि जो बच्चा हम देते हैं आपको, उसका ग्रोथ जब आता है या जब मेडिसिन हम आपको देते हैं उससे आपको फ़ायदा मिलता है, तो आप हमको इसी प्रकार से, जैसे ये दो किसानों ने वीडियो भेजा, उसी प्रकार से आप भी खुश होकर व्हाट्सएप पर वीडियो भेजते हैं और बताते हैं कि सर मेरा इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो बहुत खुशी मिलती है कि हमारे द्वारा दी गई बच्चे, हमारे द्वारा दी गई मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, लिवर टॉनिक हो, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। और ये चीज़ें अन्य किसानों से भी शेयर करना ज़रूरी है जो लाभ नहीं उठा पाते हैं। सबसे पहले किसी भी मछली के अच्छे ग्रोथ के लिए मछली के बच्चे का गुणवत्ता अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। अब वीडियो में देख लीजिए, दो अलग अलग, एक छत्तीसगढ़ के किसान हैं, एक हमारे बिहार के किसान हैं, जिनको दोनों को हमने बच्चा दिया है। दोनों को बच्चा दिया था और दोनों को मेडिसिन लगातार दे रहे हैं। लगातार ये लोग फर्मेंटेशन करते हैं, गोबर, सरसों की खली, यूरिया, डीएपी, राइस ब्रान जैसे हम बताते हैं वैसे करते हैं। मिनरल मिक्सचर लगातार हमसे मंगवाते हैं, प्लैंक्टन पाउडर मंगवाते हैं, हाइपर ग्रोथ पाउडर मंगवाते हैं और हमेशा तालाब में प्लैंक्टन बनाकर रखते हैं। आप भी अपने एक तालाब पर, जिस पर आप मछली पालन करते हैं, या तो एक गड्ढा बनवा लीजिए या एक ड्रम, 200 लीटर का ड्रम रखिए। गोबर का व्यवस्था आपको कर लेना है, सरसों की खली का व्यवस्था आपको कर लेना है, राइस ब्रान या मकई का आपको पॉलिश चाहिए, दर्रा चाहिए और उसमें गोबर हो, यूरिया हो, डीएपी हो, सरसों की ताज़ा सरसों की खली हो और मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर ऊपर से मिलाना है, गुड़ मिलाना है। सबको मिक्स करके पानी के साथ आपको एक सप्ताह के लिए छोड़ देना है। जब वो फर्मेंटेट हो जाए, यानी कि उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाए और काफ़ी बदबू उसमें से आने लगे, तब उसमें से 4 बाल्टी 5 बाल्टी एक दिन के अंतराल पर निकाल कर पानी में घोल कर चारों तरफ से छिड़काव तालाब में करना है।
जिससे मछलियों के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में तालाब में प्लैंकटन बन जाएगी। हम हमेशा बताते हैं कि गोबर का छिड़काव कीजिए और यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, सरसों की खली, लेकिन मात्रा के बारे में किसानों को पता नहीं होता है। आज मात्रा के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 एकड़ का अगर आपका तालाब है तो 1 एकड़ के तालाब के लिए आपको 2 ड्रम चाहिए होगा 200 लीटर वाला। 1 ड्रम जब आप खाली कीजिएगा तो दूसरा ड्रम आपका तैयार होते रहेगा, फिर दूसरा खाली कीजिएगा तो पहले वाले ड्रम में आपका सामान फिर से तैयार होते रहेगा। मतलब ये रेगुलर होते रहना चाहिए। गोबर का यूज़ बहुत अधिक नहीं करना है। किसानों को जानकारी नहीं होता है, गोबर 1-1 ट्रेलर डलवा देते हैं 1 एकड़ में, जिससे अमोनिया बनने के कारण बरसात के दिनों में मछलियाँ मरने लगती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। 1 एकड़ के तालाब वाटर एरिया के लिए, जलीय क्षेत्र के लिए 1 एकड़ के लिए मात्र 100 किलो गोबर आपको चाहिए और 40 से 50 किलो आपको सरसों की खली चाहिए, 10 किलो यूरिया चाहिए, 10 किलो डीएपी चाहिए, 1 केजी यीस्ट चाहिए, 2 किलो मिनरल मिक्सचर चाहिए। 1 ड्रम में जब आप मिलाएंगे आपको 25 से 30 किलो राइस ब्रान या मकई का दर्रा चाहिए, 5 किलो तक गुड़ चाहिए या 3, 4, 5 किलो तक आप गुड़ कर दीजिएगा। इन सब को आपको मिलाकर पानी के साथ 1 सप्ताह के लिए सड़ने के लिए छोड़ देना है। छोटे छोटे उजले वाले कीड़े इसमें उत्पन्न हो जाए, फिर आप इसे आधा ड्राम खाली कीजिए, फिर 2 दिन के अंतराल पर आधा ड्राम 1 एकड़ में खाली कर दीजिए। इससे आपका तालाब का पूरा पानी ग्रीन हो जाएगा, यानी कि मछलियों का बहुत अच्छा उसमें प्लैंकटन बन जाएगा। ये आप करके देखिए, फिर आप देखिए कितना अच्छा मछलियों का ग्रोथ होता है और कितना तेज़ी से होता है, खासकर कतला का, क्योंकि कतला बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली मछली है और प्लैंकटन पर डिपेंड है। पूरी तरीके से यह प्लैंकटन दिन भर खाते रहती है। मुंह ऊपर करके आप अपने तालाब में भी देखे होंगे कि कतला मछली मुंह ऊपर करके प्लैंकटन खाते रहती है, दाना नहीं खाती है, सिर्फ प्लैंकटन। दूसरे नंबर पर प्लैंकटन खाने वाली मछली, इसका उत्पादन आप देख रहे हैं वीडियो में, इतना भयंकर उत्पादन हुआ है मात्र 1 एकड़ के तालाब से इनका। सिल्वर कार्प मछली, बिगहेड मछली, कतला मछली ये हो गया। और फाइटोप्लैंकटन की बात करें तो उसमें रोहू मछली काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो 1 एकड़ के तालाब के लिए 2 ड्रम का व्यवस्था कीजिए। मिनरल मिक्सचर अभी ही मंगवाइए कॉल करके। मिनरल और ईस्ट बहुत ज़रूरी है, मिनरल बहुत ज़रूरी है। बिना ईस्ट का आपका मटेरियल सड़ेगा नहीं, फर्मेंटेट नहीं होगा। बिना ईस्ट का, बिना गुड़ का, बिना मिनरल मिक्सचर का तालाब में अच्छा प्लैंकटन नहीं बनेगा, फिर मछलियों का अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग करते हैं सिर्फ गोबर यूरिया, जिनके पास जो चीज़ मिल जाता है वही डाल देते हैं, लेकिन आधा काम कीजिएगा, आधा नहीं कीजिएगा तो ग्रोथ भी आधा ही मिलेगा। इसलिए मिनरल मिक्सचर मंगवाइए, ईस्ट पाउडर मंगवाइए। अगर आपको भी जो वीडियो में देख रहे हैं सिल्वर कार्प का ऐसा उत्पादन चाहिए तो आपको भी मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर का कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कुछ किसान ऐसे होते हैं कि 1-1 पैकेट दोनों में से मंगवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ग्रोथ सर कितने दिनों में हमारी मछलियाँ 1 केजी की हो जाएगी, मात्र 1-2 पैकेट मंगवा कर ऐसा बोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे कल्चर में हम ये गारंटी लेते हैं कि आपकी मछलियाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये किसान हमेशा फर्मेंटेशन करते हैं, हमसे ही सारी दवाइयाँ मंगवाते हैं। एक बिहार के हैं और एक छत्तीसगढ़ के हैं। तो इनका इतना अच्छा उत्पादन आया है, इतना अच्छा इनका प्रोडक्शन आया है, तो सिर्फ 1-2 पैकेट दवाई मंगवा कर आप रिज़ल्ट चेक करने के लिए जाल लेकर चले जाएंगे तो ये गलत बात है। पूरे कल्चर आपको मछलियों के लिए फर्मेंटेशन करना है, जिसमें सरसों की खली और साथ में गोबर, यूरिया, डीएपी, राइस ब्रान, मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर 2 चीज़ आप मंगवा लीजिए। कम खर्च में मछलियों के लिए महीनों भर आपके तालाब में प्लैंकटन बना हुआ रहेगा। और अच्छे गुणवत्ता का बच्चा चाहिए तो कोलकाता का ही बच्चा अपने तालाब में डलवाइए। पहले नर्सरी में शिफ्ट कीजिए उसे, छोटे बच्चों को, फिर कल्चर वाले तालाब में जिसमें ग्रो करना है, ग्रो आउट तालाब में, बड़े वाले तालाब में डालिए। 1 इंच का बच्चा 100 ग्राम बनाइए। 100 ग्राम के बच्चे को 3 से 4 महीने में आप 1 किलो कर सकते हैं अपने बड़े वाले तालाब में। दिए हुए नंबर पर कॉल करके अच्छे गुणवत्ता का बच्चा, साथ में अच्छे गुणवत्ता का मेडिसिन, मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ पाउडर सभी चीज़ मंगवाइए। और ठंडी के लिए ये जो दवाइयाँ हैं काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार की दवाइयाँ मछली के बच्चे आप मंगवा सकते हैं निसंकोच होकर।